Hello everybody, welcome to jurycentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the noted cases on reservation and disability which has been delivered by Supreme Court. तो ये केस लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और खासकर केस लॉ जो कि रिजर्वेशन पे बेस्ड हो और जो डिसेबिलिटी पे बेस्ड हो, ऐसे ऐसे जजमेंट्स क्लैट में बार बार पूछा गया है. इफ आई स्पीक फॉर द लास्ट 2 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पर फ्रेम हुए हैं, तो मैं एकदम लेटेस्ट से स्टार्ट करूंगी और आज ये पार्ट 1 रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारे मैं जजमेंट्स डिस्कस करूंगी जो कि रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट है. और इसमें से ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो कि पहले भी क्लैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है. प्रीवियस 2 year जो पैसेज बेस्ड जो आप लोगों का आ रहा है फॉर्मेट में, उसमें भी ये जजमेंट्स मेंशन हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So the first case is Neil Aurelio Nunes and others versus Union of India and others, January 20, 2022. बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, कल का जजमेंट है. आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग न्यूज़पेपर फॉलो करता है. इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% कोटा इन ओबीसी इन नेट पीजी एग्जाम. तो चलिए देख लेते हैं. A bench of justices D.Y. Chandrachud and A.S. Bopanna in a 106-page judgment upheld the constitutional validity of quota for other backward classes candidates in national eligibility cum entrance test all India quota seats for undergraduate and postgraduate medical and dental courses, noting that reservation is not at odds with merit in open competitive examinations. ये जजमेंट बहुत ही अच्छा है. इसमें जो रीजनिंग दिए गए हैं वो वाकई ही काबिले तारीफ है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड्स विथ मेरिट. इसका मतलब है कि रिजर्वेशन जो है ये मेरिट के अगेंस्ट नहीं होता है, ये मेरिट से अलग नहीं होता है, बल्कि मेरिट में रिजर्वेशन भी काउंट होता है. अब आगे देख लेते हैं. इफ ओपन एग्जामिनेशंस प्रेजेंट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट्स टू compete, reservations ensure that the opportunities are distributed in such a way that backward classes are equally able to benefit from such opportunities which typically evade them because of structural barriers. This is the only manner in which merit can be a democratizing force that equalizes inherited disadvantages and privileges. इन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन और मेरिट के बीच की जो लड़ाई होती है वो एक्चुअली लड़ाई कुछ है ही नहीं. कहने का मतलब ये है कि मेरिट पे वही लोग ही आते हैं who belong from privileged class, और रिजर्वेशन में वो लोग आते हैं who are actually belong from disadvantaged group and has also many structural barriers. तो जो ओपन एग्जामिनेशन जो होता है वो एक तरीके का इक्वालिटी क्रिएट करता है बिटवीन द प्रिविलेज्ड क्लास एंड द नॉन प्रिविलेज्ड क्लास, की दोनों को ही बिल्कुल इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है कि दे कैन कम्पीट विथ ईच अदर. और अगर रिजर्वेशन की बात कही जाए तो इट इज नॉट एंटीथेसिस टू मेरिट. Thus, merit is not solely of one's own making. The rhetoric surrounding merit obscures the way in which family, schooling, fortune, and a gift of talents that the society currently values aids in one's advancement. Thus, the exclusionary standard of merit serves to denigrate the dignity of those who face barriers in their advancement which are not of their own making. Justice Chandrachud explained. इनके कहने का ये मतलब है, जो लोग कहते हैं कि मेरिट की हमने ज्यादा स्कोर किया एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि मेरिट किसी आदमी को उसके ही मतलब कि एक आदमी खुद ही से बनता है, ऐसा नहीं है. उसके कई सारे सोशल एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे उसकी स्कूलिंग सही हुई होती है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड सही हुआ होता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है, जो कि उसे इस तरीके का केपेबल बनाता है कि वो आगे जाके मेरिट सिक्योर कर सके. लेकिन अगर डिसएडवांटेज ग्रुप की बात करो, दे हैव सो मेनी बैरियर्स, दे आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड कि वो किसी भी वो अच्छा स्कोर कर सके या फिर वो किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए. तो इसीलिए रिजर्वेशन को क्रिएट किया गया है. द कोर्ट सेड द आइडिया ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन स्कोर्स इन एग्जाम रिक्वायर्स डीपर स्क्रूटनी. आइडिया ऑफ मेरिट, ज्यादातर हम मेरिट उसे कहते हैं जो ज्यादा स्कोर लाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ डीपर स्क्रूटनी. इसे बहुत ज्यादा इसे एक रिव्यू करना चाहिए कि एक बहुत गहरी खोज करनी चाहिए इसमें कि आइडिया ऑफ मेरिट कैसे किसी के स्कोर के बेसिस पे ठहराया जा सकता है. While examinations are a necessary and convenient method of distributing educational opportunities, marks may not always be the best gauge of individual merit. If a high scoring candidate
doesn't use their talents to perform good actions, it would be difficult to call them meritorious merely because they scored high marks just चंद्रचूड़। बहुत ही अच्छा इसमें एक रीजनिंग ये भी दिया है कि क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल बहुत अच्छा स्कोर करता है इन एनी ओपन एग्जामिनेशन लाइक एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सिर्फ मेरिट के बेसिस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज लाइक सुपर्ब और दैट पर्सन इज वेरी मच एक्सेलेंट इन हिज फील्ड, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरिट सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे काउंट नहीं होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ सेड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस अंडर आर्टिकल 15 clause 4 and 5 of the constitution is not an exception to article 15 which enshrines the mandate that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, sex, class and place of birth or any of them। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सो एंड सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। 15 clause 4 और 15 clause 5 क्या कहता है? इट एक्चुअली gives states the power to make special provisions for the backward classes and for the SCs and STs even in admission to the university। तो ये 15 clause 1 hand ये कहता है there shall be no discrimination, और 15 clause 4 और 15 clause 5 एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से शुरू होता है जो कहता है कि discrimination can also be done। तो ये कहता है कि 15 clause 4 और 15 clause 5 is not an exception to article 15, ये एक ही चैप्टर पे ही बेस्ड है, इसका कहने का ये मतलब है। द कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू क्राफ्ट रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी एम्पलीफाइड द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी मैनिफेस्टेड थ्रू आर्टिकल 15 clause 1। इन्होंने एक प्रिंसिपल को इवॉल्व किया है एंड दैट इज नोन एज सब्सटैंटिव इक्वालिटी। ये कहते हैं कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है ये एक तरीके का सब्सटैंटिव इक्वालिटी है और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 15 clause 4 और 15 clause 5 में, बल्कि ये खुद ही 15 clause 1 में सम्मिलित है। The judgment was based on petitions filed by doctors in August 2021 against the July 29, 2021 notification issued by the Directorate General of Health Services of the Ministry of Health implementing 27% and 10% reservation for OBC and EWS while filling up 15% undergraduate and 50% postgraduate AIQ seats। This part of the judgment concerning the OBC quota provided in the July 29, 2021 notification is final. Questions on the validity of the 10% quota for the EWS would be heard finally in the third week of March। सुप्रीम कोर्ट में in the same case EWS की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, जो 10% कोटा जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा उसको चैलेंज किया गया है, बट इट इज स्टिल पेंडिंग एंड it has to be decided in the third week of March। नेक्स्ट केस आता है सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2021। The petition was filed by Dr. Siddha Raju, a person with disability and a non-case cadre officer, while UO number so and so Department of Personal and Administrative Reforms, Government of Karnataka notified 6 posts for promotion for non-case officers to the IAS Karnataka cadre without reserving 3% of the posts for persons with disability as per section 32 and 33 of the Person with Disabilities Act। Dr. Siddha Raju, although fulfilling all the eligibility criteria of age and having good performance reviews, was not recommended for promotion, which would not have been the case had at least one post been reserved for persons with disability। काफी ज्यादा पढ़ लिया, आप शॉर्ट में समझिए। इसमें क्या है कि इसमें डॉक्टर सिद्धा राजू जो है उन्होंने चैलेंज किया एक नोटिफिकेशन को जिसमें 3% जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है राजीव कुमार वाले जजमेंट में, जिसमें ये कहा गया है कि 3% रिजर्वेशन आपको एम्प्लॉयमेंट में भी और प्रमोशन में भी आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज का होना चाहिए। लेकिन इस पोस्ट पे किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं था फॉर पीडब्ल्यूडीज, और उनका जो डॉक्टर सिद्धा राजू थे उनका रिकॉर्ड भी सही रहा है, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया गया। सो देन ही चैलेंज्ड। In this backdrop, special leave petition number so and so and civil appeal number so and so was filed challenging the order of the Honorable High Court of Karnataka, which failed to direct reservation of 3% posts for persons with disability in the identified post in Group A and B to be filled up by promotion as required to be the judgment of the Supreme Court in Rajiv Kumar Gupta versus Union of India and others। जबकि ये कर्नाटका हाई कोर्ट में भी गया था, देयर ऑल्सो इट वाज डिसमिस्ड, कैट में भी गया था, वहां पे भी डिसमिस्ड हुआ, तो लेटर एक एसएलपी फाइल की गई इन द सुप्रीम कोर्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर सो एंड सो upheld the 3 previous
judgments, that is Rajiv Kumar Gupta and others, versus Union of India versus National Federation of the Blind and others, and National Federation for the Blind versus Sanjay Kothari 2015 judgment, which reiterated that the provision of reservation in promotions for persons with disabilities in promotions will bind the यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। इन्होंने क्या किया, प्रीवियस के जो जजमेंट थे, राजीव कुमार गुप्ता का जो 2016 का जो जजमेंट आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा ही गया था कि 3% रिजर्वेशन तो मैंडेटरी है, वो प्रमोशन में भी आपको देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रीवियस जो भी जजमेंट उनके द्वारा दिए गए थे उनको अपील करते हुए कहा कि union and the central government is bound by the decision given in so and so cases and they must be strictly followed, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट और कैट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। While doing so, it cited Indira Sani, Rajiv Kumar and other relevant cases to differentiate between the reservation under Article 16.1 and 16.4. It pointed out that the reservation of persons with disabilities is horizontal while reservation based on class and caste is vertical. It also stated that the reservation applies to the full cadre strength and not just to the identified post. For PWDs, the court concluded that there is no bar for reservation in promotions and that principles laid down under Article 16 Clause 4 do not apply to reservation for persons with disability. So Article 16 आप लोगों को पता ही होगा, equal matters of opportunity in employment. 16 Clause 4 एक मतलब कि स्टेट को पावर देती है to make reservation for the backward classes if they are not properly identified, not properly represented. तो जो adequately represented नहीं होते जो backward classes को उसके मतलब स्टेट को पावर दी गई है कि वो रिजर्वेशन दे सकते इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो कहता है 16 क्लॉज 4, बट इट इज एक्चुअली वर्टिकल काइंड ऑफ रिजर्वेशन। और अगर पीडब्ल्यूडीज की बात करो, इट इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ये फॉल आउट नहीं करती है। The next case is State of Kerala and others versus Lisamma Joseph 2021 case. Persons with physical disabilities have right to reservation in promotions also. इसमें ये चीज कहा था कि PWDs को भी right है in reservation, मतलब reservation in promotions. A two-judge bench comprising justices Sanjay Kishan Kaul and R. Subhash Reddy held so dismissing an appeal filed by the State of Kerala against a judgment of the Kerala High Court. The Supreme Court said that the High Court judgment was salutary and did not require any interference. मतलब ये अपने में बिल्कुल सही है और and it doesn't require any interference by the Supreme Court. Further, the Supreme Court directed the Kerala government to implement reservation in promotion for disabled within 3 months. The court ruled that a person with disabilities cannot be refused reservation in promotions in government jobs even if the person was not appointed under the disability quota. अब मैं बताती हूँ इसका फैक्ट क्या है। इसमें देखिए इन्होंने कौन कौन से जजमेंट को रिलाई किया, सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राजीव कुमार गुप्ता के केस को अपहेल्ड किया गया था। अब ये बैकग्राउंड देख लेते। द स्टेट क्लेम दैट द बेनिफिशियरी लिसम्मा जोसेफ हैड एंटर्ड द स्टेट सर्विसेज एज अ टाइपिस्ट इन 1996 बाय वे ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर ब्रदर ड्यूरिंग सर्विस। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, Joseph suffered from post-polio, residual paralysis, lower limb and a permanent disability was assessed at 55%. However, since it was a case of compassionate appointment, she was hired under the general category and not as disabled under the existing Persons with Disabilities Act 1995. तो ये है इसका फैक्ट। इसके कहने का ये मतलब है कि that person, the Lisamma Joseph, she was appointed under compassionate ground और कंपैशनेट ग्राउंड में चूंकि वो अपॉइंट हुई थी इसलिए वो पीडब्ल्यूडी के अंडर, उस कैटेगरी के अंडर उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी बल्कि जनरल कैटेगरी के अंडर हुई थी। तो इसीलिए बाय रिफ्यूजिंग हर प्रमोशन इट इज सेड दैट क्योंकि शी केम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी इसलिए वो 3% के पीडब्ल्यूडी में फॉल आउट नहीं होती है। नवल किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, इस केस की अगर मैं बात करूं तो ये केस पिछले साल आई थी क्लैट एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो सिद्धाराजू वाली जजमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की वो भी क्लैट एग्जाम में आ चुका है। इन ए रिसेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट upheld that the heart ailment cannot be included as a disability under the rights of persons with disabilities acts. In this case, the petitioner Mr. Naval Kishore Sharma had challenged the High Court's rejection of his claim for disability compensation
अंडर क्लॉज 21 ऑफ द नेशनल मैरीटाइम बोर्ड एग्रीमेंट। इसमें ऐसा कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हार्ट एलिमेंट, जैसे जिसको क्या कहते हैं, दिल की जिसकी बीमारी होती है, इट इज नॉट अ डिसेबिलिटी अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। The Supreme Court bench upheld the judgment of the Patna High Court, which concluded that the dilated cardiomyopathy condition suffered by the seaman would not facilitate any benefit to the appellant under Section 47 of the Persons with Disabilities Act, Equal Opportunities so and so Act. Section 2I of the Act takes into account विजुअल डिसेबिलिटी लोकोमोटर। इसमें देखिए सेक्शन 2I जो है ये डिफाइन करता है कि डिसेबिलिटी आखिर होती क्या है। सो लाइक इनटू अकाउंट विजुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड लेप्रेसी। तो ये सारी होती है आपकी जो डिसेबल कंडीशन में आती है अंडर सेक्शन 2I ऑफ द एक्ट। A heart ailment is not covered within the definition of the disability in the act. We would hesitate to import words which the legislature chose not so in their definition of disability. तो ये जजमेंट जो दी जाती है 3 जज बेंच जजमेंट है बाय जस्टिसेस SK कौल, दिनेश माहेश्वरी एंड ऋषिकेश रॉय ऑब्जर्व। The next case is Union of India and others versus Vivekananda Tiwari and another 2022। ये केस लॉ भी क्लैट LLM में पूछा जा चुका है। इट इज एक्चुअली रिगार्डिंग इश्यूज विथ टीचर्स कोटा इन यूनिवर्सिटी। तो टीचर कोटा जो यूनिवर्सिटी में के रिगार्डिंग ये जजमेंट दी गई थी और केस भी लड़ा गया था। बताते क्या है। द मैटर ऑफ विवेकानंद तिवारी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स डेल्ट विद द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द पिटिशनर sought cancellation of the recruitment drive in the university. They demanded a fresh beginning, treating each department as a unit for calculating the number of faculty posts reserved for SC, STs and OBCs. तो इनका ये इश्यू था। It was actually regarding the reservation of teaching post in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें रिजर्वेशन की क्या क्राइटेरिया थी कि जैसे डिपार्टमेंट हर जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर हर टाइप के डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इस टाइप से रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, बल्कि एक एंटायर यूनिवर्सिटी को एक यूनिट लिया जाता था और उस हिसाब से ही वैकेंसीज और जितने भी पोस्ट इन्हें नोटिफाई करना है अंडर रिजर्व कैटेगरी, तो उस हिसाब से जो क्या कहते हैं ये मनमानियां करती थी दी अथॉरिटी। एट दैट टाइम एज मैंडेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द नंबर ऑफ SC, ST एंड OBC फैकल्टी पोजीशंस वर कैलकुलेटेड बाय ट्रीटिंग द यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिजर्वेशन ऐसे दी जाती थी। पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी ऐसा ही रूल था कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो पूरे यूनिवर्सिटी को एक यूनिट ली जाएगी, भले कितने डिपार्टमेंट हो उससे मतलब नहीं है, उस हिसाब से रिजर्वेशन की कैटेगरी सेट की जाएगी, पोस्ट नोटिफाई किए जाएंगे। ऑल पोस्ट ऑफ द सेम ग्रेड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी वर ग्रुप टुगेदर टू कैलकुलेट द कोटा। द हाई कोर्ट अपहेल्ड द प्ली एंड क्रिटिसाइज द UGC फॉर अप्लाइंग रिजर्वेशन इन टीचिंग जॉब्स इन अ ब्लैंकेट मैनर। It clarified that if the university is taken as a unit, it could result in some departments or subjects having all reserved candidates and some having only unreserved candidates, which would be discriminatory and unreasonable, and it is violative of Article 14 and 16। तो देखिए कितने सारे डिसएडवांटेज है। अगर किसी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट लिया जाए और उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन सेट की जाए तो ऐसा हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में शायद एक पोस्ट हो जिसमें कोई अनरिजर्व जाए, या तो फिर दूसरे कोई डिपार्टमेंट है उसमें शायद सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले जाए, कोई अनरिजर्व ना जाए। तो ये बिल्कुल ही बायसनेस होगा एक तरीके से, एंड इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही अच्छा है इसमें, और ये बताऊंगी कैसे। द मैटर बिफोर द कोर्ट अरोज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट अराइज फ्रॉम ट्राइंग टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। बहुत ही सही तरीके से इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है इसे एक बहुत ही सही तरीके से कंपैरिजन की गई है, एक्सप्लेन भी किया गया है। Articles 15 clause 4 and 16 clause 4 enables vertical reservation based on slotting the population in terms of SC, ST, OBC and general category. But there is also a class of reservations which cuts across all these categories and are referred to as horizontal reservation. This can include reservation for women, in this case a 20% reservation for women in posts for police constables, differently abled persons, freedom fighters, army veterans and other categories to whom we may choose to provide reservation. एक रिजर्वेशन आपने देखा होगा
कई स्टेट यह भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, हरियाणा भी करती है, लाइक वीमेन रिजर्वेशन। अब वीमेन रिजर्वेशन क्या है, क्योंकि 15+4 एंड 16+4 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ डील करती है रिजर्वेशन विथ रिगार्ड टू SC ST एंड OBC, लेकिन वीमेन रिजर्वेशन एक ऐसा टाइप का रिजर्वेशन है जो वर्टिकल नहीं आती है, ये हॉरिजॉन्टल में आती है। और इसके साथ साथ इसमें डिफरेंटली एबल पर्सन मतलब PWDs को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें फ्रीडम फाइटर्स भी आते हैं, आर्मी वेटरन्स भी आते हैं और दूसरे कैटेगरी भी हो सकते हैं। अब इसकी फैक्ट जानेंगे। There were 3295 constable posts in the general category, of which 188 went to women. In filling up these vacancies, OBC women were not considered. But here is the absurdity. इसमें था कि इसमें एक यूपी ने क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कुछ एप्लीकेशंस बुलाए, जिसमें टोटल जो इनके पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन जो उन्होंने बुलाए थे वो थे 3295 कांस्टेबल पोस्ट के लिए था, जिसमें 188 वेंट टू वीमेन, मतलब 188 सीट्स जो थे वो वीमेन के लिए रिजर्व थे। इन फिलिंग अप दिस वैकेंसीज OBC वीमेन वर नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि कुछ औरतों ने अप्लाई किया था, कुछ लड़कियों ने अप्लाई किया था, बट दे बिलोंग फ्रॉम OBC कैटेगरी, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं दी गई, क्योंकि वीमेन कैटेगरी में एज अ जनरल लिया गया, उसमें OBC वीमेन कैंडिडेट को नहीं जोड़ा गया। बट द लास्ट फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी सिक्योर 274.8298 marks, but 21 applicants in the OBC female category scored more than these marks, including the plaintiff who scored 276.5949 marks. इसमें ऐसा हुआ कि जो लास्ट फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट में जो जनरल कैटेगरी में थी उसने सिक्योर किए थे 274 मार्क्स, लेकिन 21 OBC वीमेन ने सिक्योर किए थे 276, जो कि जनरल कैटेगरी से भी हायर थे, लेकिन फिर भी उनको वो जगह नहीं दी गई 188 वीमेन कैटेगरी सीट्स में, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम OBC, बट देयर कैंडिडेट्स वर नॉट, बट दिस कैंडिडेट्स वर नॉट कंसिडर्ड अगेंस्ट द अवेलेबल जनरल कैटेगरी सीट्स बिकॉज दे वर OBC. In short, they were excluded from competing from the general category positions, even though they had scored more simply because they were OBC. मतलब यहाँ पे एक तरीके से भेदभाव किया गया। जो वीमेन कैटेगरी में जो सीट्स के लिए उनको एंट्रीज के लिए बुलाई गई वो सारे जनरल कैटेगरी में आते थे, और ये वीमेन जो थी वो OBC से थी, तो उनको कैसे जनरल कैटेगरी में अकोमोडेट कर दी, इसलिए उनका कैंडिडेट रिजेक्ट किया गया। और जिसे इन्होंने चैलेंज किया कि जब हम किसी रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी से अगर हम ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो वाई वी शैल नॉट बी अकोमोडेटेड इन द जनरल कैटेगरी। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन वाज upheld. The Allahabad High Court decision was upheld by the Supreme Court in June 2017. Subsequently, the UGC recommended to the HRD Ministry that the High Court's verdict should be applied to all universities. इसमें ऐसा था कि पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, उनके लिए भी अलग से होना चाहिए। और इसमें ऐसा कहा कोर्ट ने कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट अगर किसी जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करता है तो ऑटोमेटिकली उसे भी जनरल में ही उसको वो स्थान मिल जाएगी। और इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहेल्ड किया। तो आज मैं बस यहीं तक ही डिस्कस करूंगी, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे मैंने, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और भी जो बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एक बार देख लेते हैं। सो दिस आर द जजमेंट्स आई विल डिस्कसिंग विथ यू टुमारो, और होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी नोट के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।